हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग गणित शिक्षण का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली आप लोगों के लिए ऐसे ही सेलेक्टेड प्रश्नों का विभिन्न सब्जेक्टों का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। करा प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है। आंकड़ों का संग्रहण कर रहा है और अर्थांकन बढ़ाने के लिए कौन सी योजना जो है सबसे उत्तम होगा। ये दिया है अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध कराना। बी दिया है विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना। सी दिया कक्षा में प्रश्नोत्तरी का संचालन करना। डी दिया है कक्षा में सामूहिक परिचर्चा का संचालन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा यह विद्यार्थी करता है कि समोसे का आकार, देखिए यहाँ पर रहेगा एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है। वह ज्यामिति विवेचन में वैन हिल के अनुसार किस स्तर पर, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। करा यहाँ पर रहेगा एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार जो है त्रिभुज जैसा है, वह ज्यामिति विवेचन में वैन हिल के अनुसार किस स्तर पे होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अर्थात ए 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा निम्नलिखित में से किसे संरचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है। संरचनावादी की बात कर रहा है। ये दिया है गणित की परिभाषाओं को कंठस्थ करने को उच्च मान देना। तो देखिए कंठस्थ करना ये निगेटिव वर्ड होता है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। बी कर रहा है अध्यापक का केवल सही उत्तरों को केंद्रित करना। तो केवल जो है यह भी जो है निगेटिव वर्ड होता है, तो बी भी नहीं होगा। सी कर रहा है विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना। डी कर रहा है विद्यार्थियों में पारस्परिक क्रियाओं को, यहाँ रहेगा हतोत्साही। देखिए हतोत्साही जो है निगेटिव वर्ड होता है, तो डी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यदि गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है। विधि गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। सी गणित में अमूर्तीकरण और मानस दर्शन सम्मिलित है। डी गणित वास्तविक संसार से जुड़ा है। तो गणित के संदर्भ में के स्वरूप के संदर्भ में जो इसमें से सही नहीं है हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविमीय दिक्स्थान समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है। यदि यह भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच दूरी का परिकलन करना। बी दिया इसकी कल्पना करना कि दी हुई रेखाओं पर मोड़ने से एक कागज का टुकड़ा कैसा दिखेगा। सी दिया निर्देश देना कि वे विद्यालय से घर कैसे जा सकते हैं। डी दिया है पेंसिल के ऊपरी दृश्य का पार्श्व दृश्य से सुमेलन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच दूरी का परिकलन करना, जो कि त्रिविमीय दिक्स्थान समझ विकसित करने में संभवतः उपयुक्त नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। यदि विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वह विभिन्न सूत्रों का खोज करें। विधि क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। सीधी है मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और परिपालन के लिए ग्रिड पेपर लाभदायक साधन हो सकता है। डी है चित्र मापने के लिए नियमित आकृति वाले चौपड़ बिछाना लाभदायक हो सकता है। तो समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में जो सही कथन नहीं है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करें गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि यह गुणन का गठन योग की अवधारणा पर हुआ, विधि यह भाग का गठन व्याकरण की अवधारणा पर हुआ, सी दिया पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ, डी दिया है भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ। तो कह रहा है गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है? एनसीएफ 2005 की बात कर रहा है कि कौन सा जो है गणित शिक्षण प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम सबसे कम उपयुक्त होगा। यदि यदि का स्थान संबंधी समझ में वृद्धि, विधि या गणित के प्रति रुचि को पोषित करना, सी दिया वास्तविक जीवन के अनुभव को गणित से जोड़ना, डी दिया बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा वैन हिले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है? यदि यह अनुभव आश्रित, बी दिया है विकासात्मक, सी दिया है अनुक्रमिक, डी दिया है आयु आश्रित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आयु आश्रित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कौन सी अवधारणा डिंक्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती है? ए दिया है प्रायिकता, बी दिया स्थानीय मान, सी दिया संख्याओं का योग, डी दिया एक अंक वाली संख्या का गुणन। तो डिंक्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए जो नहीं पढ़ाया जा सकता अवधारणा हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रायिकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है? यदि यह उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, बी दिया पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, सी दिया समस्या समाधान के शिक्षण के लिए, डी दिया गलत संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है। गलती या फिर गलत, यहाँ पर गलत रहा है, गलत संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने में। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? ये दिया है मूल्यांकन के कारण छात्रों के हाथ, देखिए मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास यहाँ रहेगा, आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, बी दिया छात्रों को गलत तरीकों के पूरे हल देना, सी दिया प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, डी दिया मूल्यांकन के परिणाम के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। तो देखिए सबसे संभवतः संभावना न्यूनतम होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्रों को गलत उत्तरों के पूरे हल देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा कि दो पूर्ण संख्याओं का योग यहाँ है, योग पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। ए दिया सहचार्य गुण, बी दिया वितरण गुण, सी दिया संवर्ग गुण, डी दिया क्रम विनिमय गुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवर्ग गुण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये दिया है देखिए वस्तुओं के अवलोकन और सामान्य कारण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। बी दिया है गणित विज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका। बी दिया है गणित अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। डी दिया है गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गणित विज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस मॉक टेस्ट कराया जाता है। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए।
कह रहा प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दिया है उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, देखिए गणित पढ़ाने यहाँ रहेगा। विधि या प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना। सी दिया गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। डी दिया परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाव बनाना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।